चैनल 1 पे प्रेस कर रखा है हमने, चैनल 2 पे प्रेस कर रखा है, क्योंकि चैनल 1 और चैनल 2 के लिए काम करना है हमें। ये क्या काम कर रहा है, इससे आप अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखो ये फ्रिक्वेंसी को वेरी करने का काम आ रहा है, देखो ठीक है। टाइम डिवीज़न लिखा है, सेकंड पर डिवीज़न ये। तो इससे हम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि कहाँ पे रखना है इसको, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बस जहाँ पे भी अच्छी वेव मिले वहाँ पे इसको रख दो, ठीक है। अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे नोट करनी है आपको। तो सबसे पहले इनपुट सिग्नल के लिए देख लेते हैं। हमने चैनल 1 को 20 ये लिखा है, इसको देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये V लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये V लिखा है, मतलब ये वोल्ट में है। उसके बाद 50, 30, ये 20, 10 ये मिली वोल्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये यहाँ पे नोब बनी हुई है इस चैनल की, तो किसके ऊपर रखा हुआ है हमने, 20 पे। तो इनपुट सिग्नल आपको 20 मिली वोल्ट पे करना है। 10 पे भी कर सकते हो, बट जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट वो 20 के लिए करेंगे। तो हमारा चैनल 1 किस पर है, नहीं 20 मिली वोल्ट पर, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 20 मिली वोल्ट ये 1 बॉक्स के इक्वल होता है बच्चे। जैसे हमारे पास स्केल होता है ना, स्केल पे 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर से बीच में 10 डिवीज़न होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है 0, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही यहाँ पे आप हमने 20 मिली वोल्ट यहाँ पे सेट किया हुआ है। इट मीन्स ये जो 1 बॉक्स है बड़े वाला, ये 20 मिली वोल्ट का है, ठीक है। और इस बड़े वाले बॉक्स में देखो कितनी डिवीज़न है, 5। हम ये कह सकते हैं, अब लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं हम एक डिवीज़न का। तो 5 डिवीज़न किसके इक्वल है, 20 मिली वोल्ट, ठीक है। तो 1 डिवीज़न किसके इक्वल होगी, 20/5 इज इक्वल टू 4 मिली वोल्ट। तो जो 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो 4 मिली वोल्ट को बताएगी। क्लियर हो गया, ये हो गया लिस्ट काउंट ऑफ इनपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल के लिए देखो, आउटपुट को कहाँ सेट किया हुआ है हमने, ये नॉब इसकी 1 वोल्ट पे, ये वोल्ट लिखा हुआ है V, 1 वोल्ट पे इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। तो काम वही है, 1 बॉक्स इसके इक्वल है 1 वोल्ट के। तो अब लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ आउटपुट सिग्नल। तो इसमें 5 डिवीज़न जो है हमारी वो 1 वोल्ट के इक्वल है। तो 1 डिवीज़न का निकाल लेते हैं, 1/5 इट मीन्स 0.2 वोल्ट। ये मिली वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। मिली कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। तो 10⁻³ होता है वोल्ट, 0.2 वोल्ट ये आउटपुट। अब क्या करना है, अब एक्सपेरिमेंट देख लो करना कैसे है, बताऊँ आप। कुछ और किसी को कुछ पूछना हो बता दो, ठीक है। इसमें ये टेबल बना हुआ है आपके पास। सबसे पहले हम ये टेबल, ये सबसे पहले हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये टेबल हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल न्यू, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट नोट करते चले जाएंगे यहाँ से। क्लियर। इसमें हमें एक चीज़ लिखी है ऊपर, कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को हमें इसको कांस्टेंट रखना है। उसके लिए क्या मेथड बना रखा है, उसके लिए मेथड ये बना रखा है कि ये जो इनपुट सिग्नल है ये 1 बॉक्स में ही रहे बच्चे। ये अगर ये वेरी कर जाए तो आप इसकी हेल्प से इसको कांस्टेंट बना दो। देखो वेरी कर सकता है ये, वो देखो ये वेरी कर रहा है, तो इसकी हेल्प से आप इसको वेरी करोगे। बाई चांस ये अगर इंक्रीज़ हो जाए इसका एम्पलीट्यूड, तो आप यहाँ से डिक्रीज़ करोगे। तो रीडिंग नोट करने से पहले एक बार ये जरूर चेक करना है आपको कि ये इनपुट सिग्नल फिक्स हो, 1 बॉक्स में बना रहे, ताकि हमारी इनपुट जो वोल्टेज की कंडीशन है वो बनी रहे। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज देना है इसको। कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज पे ही ये आपका टेबल बनेगा। तो उसके लिए समझ में आ गया मेथड, आपको क्या करना है, 1 बॉक्स में ही रखना है इसको। तो जैसे रीडिंग लिख रहे हो तो एक बार चेक कर लिया करो, अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी सेट किया था ये 3, 2 से स्टार्ट कर लेना आप, क्योंकि 2 से पहले तो आ नहीं रहा हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे ये 200 पे फ्रिक्वेंसी सेट कर रखी है। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये हमारी 1 बॉक्स में क्रस्ट का
वन बॉक्स का समझ में आ रहा है मीनिंग, ये वाली ऐसी चीज़। अब आउटपुट देखो, एक रेफरेंस लाइन आप ले लो, कोई भी रेफरेंस लाइन ले लो, जैसे मैंने ये ले ली, ये वाली, ठीक है। और इसकी हेल्प से एक्स शिफ्ट कर लो, ये एक क्रस्ट को ले आओ इसके ऊपर, ये क्रस्ट आ गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको डिवीज़न काउंट करनी है, या आपको मैंने अभी बोला ये कितनी डिवीज़न एक बॉक्स में 5, तो 5 ये होगी, 5 ये होगी 10, और एग्जैक्ट 11 तो नहीं है, 10 ही कंसिडर करेंगे हम इसको। तो एक बॉक्स आपको पता है ये कितने इक्वल है, ये आउटपुट है, 1 बॉक्स 1 वोल्ट के इक्वल है, 2 बॉक्स कंप्लीट हो रहे तो कितने हो गया, यहाँ लिख दोगे 2 वोल्ट, ठीक है। अगर कोई डिवीज़न आती है, जैसे सपोज 11 डिवीज़न है, ठीक है, तो 10 डिवीज़न तो हमारी 2 वोल्ट की होगी, क्योंकि 2 बॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं। 1 डिवीज़न आ रही है तो लिस्ट काउंट है हमारे पास 1 डिवीज़न का 0.2, तो कितना आ जाएगा ये फिर 2.2, क्लियर है। अब 12 डिवीज़न का बताना मुझे, 12 डिवीज़न का क्या लिखोगे रीडिंग, 2.4 ऐसे, क्लियर है। तो फ्रिक्वेंसी को वेरी करना है, 100 के गैप पे आपको फ्रिक्वेंसी वेरी करनी है, जैसे 200 यहाँ लिखा, आउटपुट नोट कर लें, फिर आपने क्या किया 300, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक्यूरेट ही बनानी है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, इसमें देख लो चाहे आपके सामने है, तो आप अगर ना भी बन रही है तो 302 आ रहा है या 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसे ये आ रहा है। तो आप अब क्या करोगे, एक बार ये चेक कर लो, ठीक है। अब इसको देख लो, ये जैसे नीचे जा रहा है, देखो इसको इसकी हेल्प से बनाओगे आप, ये रेफरेंस लाइन के साथ टच कर लिया, अब इससे एक्स शिफ्टिंग करोगे और ये काउंट कर लोगे। अब देखो कितने डिवीज़न है, ये 12 आ रही है, तो कितना होगी रीडिंग 2.4, क्लियर। ऐसे आप 100 के गैप पे 1000 तक चले जाओगे, ये ऐसे देखो वेरी करेगा, क्लियर। उसके बाद ये अब कब तक करना है ये, अच्छा कई बार ये सिचुएशन आ जाती है, रीडिंग नोट नहीं की जाती, कर नहीं पाते हम कई बार, तो उसके लिए आपके पास ये है, जिसकी हेल्प से आप इसको सेपरेशन बढ़ा लो यहाँ से, ठीक है। सो कब तक करना है आपको ये, आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग में ये ऐसा ग्राफ आना चाहिए हमारे पास, स्टार्टिंग में वोल्टेज वेरी करेगी, उसके बाद कुछ फ्रिक्वेंसीज के लिए ये वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये वोल्टेज डिक्रीज होगी, यहाँ तक आपको पहुँचना है, बस जहाँ से चले वहीं पे वापस आना है, चाहे आपको ये लगे या ये लगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तभी आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। कई बार क्या होता है, बीच में कुछ वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती हैं बीच में, तो बच्चा वही मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, नहीं वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वो कहोगे आप जब डिक्रीज होगी वोल्टेज हमारी, ठीक है। जैसे 8 8 8 कई फ्रिक्वेंसी के लिए 8 8 आ गया, फिर कुछ फ्रिक्वेंसी के लिए 10 आ गया एकदम से, इसका मतलब अभी वो 8 वाली कांस्टेंट नहीं है हमारी, वो पीक नहीं आया। पीक कौन सा है फिर 10 के बाद अगर डिक्रीज होने लग जाए, 9 आ जाए 8 आ जाए, इसका मतलब वो 10 पीक था हमारा, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ जाओ, ये इंक्रीज करनी है, कभी इसको डिक्रीज करने लग जाओ, इसको तो आपको वेरी ही करना है, फ्रिक्वेंसी ये इधर है, ये वोल्टेज है, तो ये तो आपको इंक्रीज ही करनी है, क्लियर। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे, वोल्टेज फर्स्ट इंक्रीज होगी और उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद, तो ये काम करना है आपको, ये फर्स्ट टेबल है आपका, इसमें ये करने की जरूरत नहीं आपको, बस ये फ्रिक्वेंसी आउटपुट लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेटा आगे जाके फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी, देखो 10,000 100,000, इसलिए लोग लेना पड़ेगा हमें इसका, ताकि वो कम हो जाए, हमारा ग्राफ बन जाए, और ये आउटपुट वोल्टेज हम नोट करते चले जाएंगे। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद जब ग्राफ बन जाएगा आपका, ये ऐसा ग्राफ आ गया अच्छे से, उसके बाद ये टेबल बनेगा फिर आपका, ठीक है। ये बाद में पहले चलो ठीक है। सो ये स्टार्ट, ये टेबल, ये एक ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट टेबल की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा ना, तो आपको करना क्या है, अब इसमें से वो जो कांस्टेंट पोर्शन है, फॉर एग्जांपल तो वो नहीं है फाइल, पोज कर दो रेड वाला, हाँ जी। अब देखिए ये वाला टेबल, सेकंड टेबल, ठीक है।
फर्स्ट टेबल तो हमारा हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब सेकंड टेबल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, देखिए सेकंड टेबल के लिए फॉर वोल्टेज गेन, यहाँ से हम वोल्टेज गेन निकालेंगे। वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है कि आपने इनपुट सिग्नल दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, ये ट्रांजिस्टर कितना आउटपुट सिग्नल दे रहा है, ठीक है, या ये सर्किट पूरा कितना आउटपुट सिग्नल दे रहा है, दैट इज़ द वोल्टेज गेन। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बनानी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टेबल पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट टेबल में जो कांस्टेंट रीजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई 1000 से लेकर, ये कांस्टेंट वोल्टेज 1000 से लेकर 10,000 तक, सपोज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो 1000 से लेकर 10,000 तक इस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारी वोल्टेज कांस्टेंट रही। तो इसमें से कोई भी एक वोल्टेज उठा लो, सपोज मैंने 2000 उठा ली, वो यहाँ लिख दो। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल 2000, और उसको यहाँ भी बनाना है। यहाँ कैसे बनाओगे, देखो ये 9000 है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट कर दी, 2000 ना दी। इसको नहीं अब वेरी करना। अब वेरी किसको करोगे, दिख रहा है आपको, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट को वेरी करेंगे, आउटपुट को नोट करेंगे। कैसे, ठीक है, इनपुट को कैसे वेरी करेंगे। अभी जो हमारी इनपुट है वो 5 डिवीजन पे है, यानी एक बॉक्स कैरी कर रही है वो, और 1 बॉक्स किसके इक्वल है, 20 इनपुट के लिए 20 मिली वोल्ट। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, 5 तो डिवीज़न थी, तो 1 बॉक्स इक्वल टू 20 मिली वोल्ट, ठीक है। सो आप 5 से स्टार्ट कर लोगे, ऐसे यहाँ पे लिख दोगे इनपुट, जैसे 5 ये आगे 20, ऊपर ये यूनिट लिख लोगे मिली वोल्ट, यहाँ 20 आ गया, या यहीं पे कर लो आप ऐसे 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ये नोट करोगे वैसे ही जैसे आप फर्स्ट टेबल में नोट कर रहे थे, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर आपको इसको कैसे वेरी करना है, यहाँ से इसको 6 डिवीज़न पे ले आओ, 6 डिवीज़न पे, फाइव डिवीज़न तो पहले से थी, ये 6 डिवीज़न पे मैंने बना दी है यहाँ पे, ठीक है, ये 6 डिवीज़न। तो एक डिवीज़न हमें पता है किसके इक्वल है, 4 मिली वोल्ट के, और 5 डिवीज़न हमें पता है 20 मिली वोल्ट के। तो 20 + 4 24, तो यहाँ आ जाएगा 24 इंटू 10⁻³ और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट नोट कर लोगे आप। ओके, क्लियर है। ऐसे ही वेरी करोगे आप, 7 डिवीज़न पे ले आना, 8 डिवीज़न पे, ये आपको रीडिंग नोट करनी है, 3 या 4 नोट कर लेना, 3 या फिर 4 रीडिंग आप नोट कर लेना, क्लियर है। तो बस आपको क्या करना है, फिर उसके बाद ये टेबल फिल कर लोगे, ये टेबल फिल हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दिस अपॉन दिस, और उनका मीन ले लोगे, ये वोल्टेज गेन आ जाएगा, क्लियर। ये है हमारा कॉमन बेस। अगर ये कॉमन बेस है तो ये आता है लेस देन 150, लेस देन 150, और अगर ये कॉमन एमीटर है इट इज़ ग्रेटर देन 150 और 200 अप्रोक्स। तो ये है कॉमन बेस और कॉमन एमीटर।